नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं 16 अगस्त 2024 को, और 16 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में रहेंगे। यानी सूर्य देव कर्क राशि से सिंह राशि में आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ख्याल किया होगा तो पिछले वीडियो में, अगर आपने सुना है, नहीं सुना है तो दोबारा सुन लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सत्ता के लिए कर्क राशि में सूर्य का होना अच्छा नहीं है, और यह विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहा था। उस वीडियो को दोबारा अगर आप सुनेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। सूर्य का गोचर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में ही होता है, वो सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं होता। इसलिए मैदनी ज्योतिष या मुंडन एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में अगर कोई बात कही जाती है तो वो पूरे विश्व पे लागू होती है। और मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था, थंबनेल पे भी लिखा था कि सत्ताधारियों को समस्या हो सकती है क्योंकि सूर्य कर्क राशि में कमजोर हो जाता है। तो आपने देखा शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया बांग्लादेश में। ब्रिटेन में स्थिति अच्छी नहीं, यानी सत्ताधारी जो भी जहां है उन सबकी स्थिति इस वक्त बिगड़ी हुई है। अमेरिका की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यूक्रेन का तो बहुत दिनों से चल रहा है, और बाकी सभी देशों में जो विश्व में प्रमुख देश है, पावर सेंटर हैं, जो वो परेशानियों में है। क्योंकि सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य अग्नि का गोला है, और कर्क राशि जो है जल राशि है और चर राशि है। चर और जल यानी पूरा बहता हुआ पानी, इसमें सूर्य का आना राजा को कमजोर करता है, सत्ता को कमजोर करता है। बड़ा सिंपल सा रूल है जो मैं काफी सरल शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूं। अब सूर्य देव आएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में सूर्य देव का आना, सिंह राशि राजा की राशि है, और सूर्य देव अपनी राशि में आएंगे, यहां स्वग्रही होंगे। सूर्य का स्वराशि में आना सत्ता बदलने के साथ अब नए सत्ताधारियों का सत्ता नशीन होने का योग बन रहा है। यानी बहुत से देशों में राजा बदलेंगे, नए राजा शपथ लेंगे, ये स्थिति हो सकती है। सूर्यदेव जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, सूर्यदेव राजा का प्रतीक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य इस जगत की आत्मा है, और हिंदू शास्त्र के अनुसार ये प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य अगर कमजोर हो तो जातक की हड्डी टूटने का योग बनता है और बदनामी का योग बनता है। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का और तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच का होता है। सूर्य पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसका मैदनीय पक्ष था और इसके कारकत्व थे। अब हम मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या स्थिति बनती है सूर्य के गोचर की, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करेंगे एज यूजुअल। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य देव का विचरण निर्धनता का योग बनाता है। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई ग्रह स्वग्रही है तो उसका जनरल रूल जो थोड़ा सा उलट जाता है। यहां स्वग्रही होकर सूर्य मजबूत होगा। पंचम में सूर्य आपको स्वास्थ्य वृद्धि देगा, यानी मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य वृद्धि का योग बनेगा। प्रेम संबंधों में इनको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी कुछ कष्ट हो सकता है। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्या दिख सकती है, लेकिन बहुत जल्दी आप रोग से या किसी भी प्रकार की समस्या से, शत्रु से, ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि एक बात मैं यहां कह दूं कि गोचर के फल प्राप्त करने के लिए, यानी गोचर के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपकी जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वहां अच्छी नहीं है तो गोचर का शुभ फल आपको कम मिलता है। गोचर के मध्य में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का योग बन रहा है। लोन लेने से आप बचें और लोन मांगने वालों से भी बचें, यानी किसी को उधार ना दे, नहीं तो वो पैसा वापस मिलने में समस्या होगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में टकराव तथा अलगाव जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है। गोचर के अंत में दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि, चले आ रहे विवाद की समाप्ति, स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता का योग
बनता है इस गोचर के दौरान, यानी इस महीने का जो गोचर है 16 अगस्त से 16 सितंबर तक। उपाय में अमूमन बताता नहीं हूं, लेकिन गोचर में हमेशा अपनी राशि का मंत्र जाप करना चाहिए। मेष राशि का लॉर्ड मंगल होता है, मंगल का मंत्र जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य देव का विचरण मान सम्मान में हानि और कर्म स्थान पे समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि चौथे भाव से सूर्य की सप्तम दृष्टि दसम भाव पे पड़ती है। यहाँ पिता के साथ मनमुटाव और अलगाव दोनों होने का योग बनता है। गोचर की शुरुआत में प्रेम संबंधों में मनमुटाव, शिक्षा में बाधा के योग बनते हैं। गोचर के मध्य में प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, रोग व ऋण मुक्ति के योग बनते हैं। और गोचर के आखिर में प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बन रहा है। जमीन जायदाद मकान संबंधी डील में सफलता मिल सकती है। शुक्र का मंत्र जाप करें आप, यानी अपने राशि मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य देव का विचरण आर्थिक लाभ का योग बनाता है, धन वृद्धि का योग बनाता है, साहस में वृद्धि होगी। योगा योग के कामों से आपको लाभ मिलेगा। गोचर की शुरुआत में माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, गोचर के मध्य में जमीन जायदाद मकान संबंधी मामले में सफलता, लेकिन प्रेम संबंधों में ब्रेकअप और अलगाव के योग बनते हैं। शिक्षा में समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। गोचर के आखिर में छोटी यात्रा और वास स्थान में परिवर्तन का योग बनता है। अपनी राशि का मंत्र यानी बुध का मंत्र जाप आप करें। कर्क राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य देव का विचरण बहुत अच्छा नहीं होता है। रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव के योग बनते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सूर्य स्वग्रही हो रहा है तो ये दोष या ये समस्या आपको कम होगी। रिश्ते नातेदारों के साथ मनमुटाव के बावजूद अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आपसी समझदारी बनी रहेगी। धन संबंधी मामलों में आपको लाभ के योग बनते हैं। गोचर की शुरुआत में यात्रा में बाधा के योग बनते हैं। छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। गोचर के मध्य में छोटी यात्रा, वास स्थान में परिवर्तन, नए योगा योग और योगा योग के माध्यम से या सेल्स के माध्यम से होने वाले लाभ। गोचर के अंत में सेविंग्स में वृद्धि, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध और रुपए पैसे की आमद का योग बन रहा है। राशि मंत्र जाप करें, यानी चंद्रमा का मंत्र जाप करें आप। सिंह राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में सूर्य देव का विचरण सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि पैदा करेगा। गोचर की शुरुआत में अचानक धन की प्राप्ति, स्लिप ऑफ टंग यानी कोई बात मुंह से निकल जाना गलती से। गोचर के मध्य में सेविंग्स में वृद्धि, सरकारी कामों से लाभ, पद प्राप्ति, प्रमोशन इत्यादि का योग बनता है। और गोचर के आखिर में आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, सम्मान वृद्धि, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। सूर्य देव का मंत्र जाप करें आप, यानी राशि मंत्र का जाप करें। कन्या राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्य देव का विचरण नींद की कमी, कष्ट में वृद्धि और दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बेडरूम प्लेजर का अभाव हो सकता है और धन के नुकसान का योग बनता है। लेकिन स्वग्रही होने की वजह से समस्या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन खर्च की अधिकता बनी रहेगी इस गोचर के दौरान। गोचर की शुरुआत में थोड़ी दिशाहीनता का शिकार आप हो सकते हैं। गोचर के मध्य में विदेशों से धन आए और आपके सौंदर्य की प्रशंसा, आपके अपीयरेंस, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा आपको सुनने को मिलेगी। अगर आप फिल्मी क्षेत्र में हैं तो फिर आपके लिए सफलता का योग ज्यादा बन रहा है। गोचर के अंत में आत्मविश्वास में कमी, खर्च की अधिकता का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में तनाव के योग बनते हैं। बुध का मंत्र जाप करें, यानी राशि मंत्र का जाप करें। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य देव का विचरण आर्थिक वृद्धि और धन लाभ का योग बनाता है। गोचर की शुरुआत में
थोड़ी नींद की कमी और थोड़ी परेशानी का योग बनता है। गोचर के मध्य में खर्च की अधिकता, आत्मविश्वास में कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से आप दूर रहें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गोचर के अंत में धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, अचानक आई हुई मुसीबतों से छुटकारा, मित्रों की सहायता और सरकारी पदों पे बैठे हुए मित्र आपकी मदद करेंगे। शुक्र का मंत्र जाप करें, यानी अपने राशि का मंत्र जाप करें। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे दशम भाव में। दशम भाव में सूर्यदेव का विचरण कार्य सिद्धि करवाता है। काफी दिनों से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। पेंडिंग जो काम पड़े हुए थे वो अब पूरे होने के आसार बन रहे हैं। गोचर की शुरुआत में अचानक धन प्राप्ति, गोचर के मध्य में धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, मित्रों की सहायता आपको मिलेगी। कोई महिला मित्र आपकी मदद कर सकती है। गोचर के अंत में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि के योग बन रहे हैं और सरकारी कामों से आपको लाभ का योग बन रहा है। अपने राशि मंत्र का जाप करें, यानी मंगल का मंत्र जाप करें। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में सूर्यदेव का विचरण कोई बहुत बेहतरीन फल नहीं देता, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। गोचर की शुरुआत में कर्म स्थान पे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गोचर के मध्य में धन प्राप्ति, लेकिन निश्चित प्राप्ति से वंचित भी हो सकते हैं। लेकिन मान मर्यादा, पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। पदोन्नति और प्रमोशन का मतलब एक ही है, लेकिन मैं साथ में दूसरा मतलब भी जोड़ देता हूं, हिंदी के साथ थोड़ी अंग्रेजी भी, ताकि बहुत से लोग जो हिंदी नहीं समझते हैं वो समझें। क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोग जो हिंदी भाषा भाषी नहीं है उनको थोड़ी समस्या होती है। गोचर के अंत में कर्म स्थान पे समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। अनचाहत तबादला आपको झेलना पड़ सकता है। राशि मंत्र जाप करें, गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव का सूर्य कष्टों में वृद्धि और सम्मान हानि का योग बनाता है। बाधा वाली स्थिति इस गोचर के दौरान खड़ी हो सकती है। गोचर की शुरुआत में स्पिरिचुअल गेन के योग बन रहे हैं। गोचर के मध्य में कर्म स्थान पे आपको समस्या और तबादले के योग बन रहे हैं। लेकिन शिक्षा के लिए ये गोचर काफी सफलतादायक आपके लिए रहने वाला है। गोचर के अंत में सम्मान हानि का योग बन रहा है। कामों में बाधा, डिले, अकेलापन आपको झेलना पड़ सकता है। राशि मंत्र का जाप करें, यानी शनि देव का मंत्र जाप करें। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव का सूर्य दाम्पत्य जीवन में परेशानी बढ़ाता है। व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों का योग बनता है। गोचर की शुरुआत में बाधा, अकेलापन और ससुराल पक्ष से आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। गोचर के मध्य में कर्म स्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी अधिकारी के साथ झगड़ा ना करें। सरकारी अधिकारी के साथ किसी भी प्रकार का मामला मुकदमा आप करने के लिए अग्रसर ना हो, यानी किसी सरकारी पदाधिकारी पे आप कोर्ट केसेस ना कर दें, नहीं तो आप हार जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। गोचर के अंत में नए योगायोग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग बनता है। राशि मंत्र जाप करें, यानी शनि देव का मंत्र जाप करें। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव का सूर्य आर्थिक वृद्धि और शत्रुओं का नाश करता है, यानी आपके विरोधी और शत्रु आपसे पार नहीं पाएंगे, यानी आपकी जीत होगी। गोचर की शुरुआत में व्यवसाय में थोड़ी बाधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। गोचर के मध्य में पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और गोचर के आखिर में व्यवसाय में समस्या, कोई पार्टनरशिप टूट सकती है और दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है तो इसका प्रभाव आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा। राशि मंत्र जाप करें, यानी बृहस्पति का मंत्र जाप करें।
तो ये था मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्य का गोचर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जो पुराने मित्र हैं वो शेयर करें कम से कम, और जो नए मित्र आज जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।